नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रियंका मिश्रा। आप देख रहे हैं KPPN न्यूज। सीतापुर उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की जनपद में उड़ती दिखी धज्जियां। कुछ दिन पूर्व उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्राम पंचायत चुनाव 2021 में बदले गए पूर्व शासन देश के अनुपालन में जो शासन देश जारी किया गया उसकी जनपद स्तर पर खूब धज्जियां उड़ती हुई नजर आई। जनपद में ग्राम पंचायत प्रधान व BDC पदों को इच्छानुसार बदलकर आदेश का अनुपालन की इतिश्री कर ली गई। किसी भी ग्राम पंचायत को जनसंख्या के आधार पर किसी को घटते क्रम में तो किसी को बढ़ते क्रम में एवं कुछ को प्रतिशत के आधार पर आवंटित कर दिया गया, जबकि लोगों ने इसके विरुद्ध जिम्मेदार नेता शेख फारूक अहमद, अध्यक्ष आम जन सामाजिक विकास संस्थान उत्तर प्रदेश, किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रकाश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता सचेंद्र दीक्षित, अंबुज श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष दिनेश शुक्ला, मंडल प्रवक्ता किसान मंच इस्लामुद्दीन अंसारी, सीतापुर विश्वपाल सिंह, जुबेर अहमद, टिंकू सिंह, सौरभ सिंह, धीरू शुक्ला, सिराज अहमद, मोहम्मद शफीक, धनंजय अवस्थी, दिलीप अवस्थी, सौरभ अवस्थी, विशाल अवस्थी, मिराज अहमद, रुस्तम खान, सोहराब खान, अंजना रावत, राजू रावत, ऋषि श्रीवास्तव, आदिल रशीद, यूनुस खान, इलियास खान, लालजी शैलेंद्र सिंह, महेंद्र हसन, रमजान अली, अशमान सिंह, धीरेन्द्र सिंह, अशोक सिंह, कप्तान कुमार, राजेश कुमार, रमेश रावत, इसहाक खान, शिवम सिंह, बाबू सिंह, राजू सिंह, लल्ला सिंह, राजू सिंह, महाराज बख्श सिंह, बबलू सिंह, अनूप, धीरेन्द्र इत्यादि लोगों की मौजूदगी रही। वहीं उनके द्वारा बताया गया कि अधिकारियों द्वारा मामले को न सुनने की बात कहकर अपनी विवशता प्रकट की, जो अंशरक्ष सत्य भी प्रतीत होती है, क्योंकि कोई भी अधिकारी किसी की बात को सुन नहीं रहा है, जिससे आम जनमानस में काफी रोष व्याप्त है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते चले कि सीतापुर जनपद के विकासखंड सकरन की न्याय पंचायत मानपुर सीकरी में ग्राम पंचायत मानपुर में 2015 में पिछड़े वर्ग महिला सीट थी और प्रथम लिस्ट में पिछड़ा वर्ग पुरुष थी और नई जारी लिस्ट में वही है। इसमें शासन देश का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है, क्योंकि 2015 में जो सीट जिस वर्ग के लिए थी वो नहीं रखी जाएगी, फिर यह महिला से पुरुष करके वर्ग परिवर्तन कर दिया गया है, जबकि जातिगत आधार पर दूसरी सबसे बड़ी आबादी सामान्य की यहां पर बनी हुई है। ग्राम पंचायत पतरासा में मात्र 29 सामान्य है और 2015 में SCC सीधे सामान्य वर्ग को आवंटित कर दी गई हैं, जबकि चक्रानुक्रम में इसे पिछड़ा वर्ग और जनसंख्या के आधार पर भी पिछड़ा वर्ग के लिए होनी चाहिए थी। क्रमशः ग्राम पंचायत कयोटाना में सामान्य वर्ग मात्र 214 हैं, वहां सामान्य जालिम नगर में 157 सामान्य, वहां सामान्य ग्राम पंचायत अदवारी में सामान्य कम प्रतिशत में होने के बावजूद सामान्य महिला के लिए आवंटित है, जबकि 2015 में उपरोक्त तीनों सीटें पिछड़े वर्ग के लिए थीं, जबकि द्वितीय बड़ी आबादी तीनों ग्राम पंचायतों में दलित वर्ग की है। इसमें पतरासा को छोड़कर बाकी ग्राम पंचायतें कभी भी SC वर्ग की नहीं रही। ग्राम पंचायत खानपुर के साथ भी अधिकारियों का सौतेला व्यवहार नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वहीं 2015 में सामान्य महिला थी, प्रथम सूची में अनारक्षित थी, किंतु नई लिस्ट में उसे जनसंख्या के आधार पर पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया, जबकि कभी SC वर्ग के लिए या भी आरक्षित नहीं की गई। अब सवाल यह उठता है कि उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतें अलग अलग नियमों के तहत आवंटित करके अधिकारियों ने स्वघोषित पारदर्शी सरकार की किरकिरी आम जनमानस में कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि उपरोक्त सभी ग्राम पंचायतें अलग अलग नियमों के तहत आवंटित करके अधिकारियों से स्वघोषित पारदर्शी सरकार की किरकिरी आम जनमानस में करा रहे हैं। यदि ऐसे अधिकारियों की मनमानी पर देश के चौथे स्तंभ व माननीय न्यायालय ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया तो आम जनमानस को न्याय मिलने की उम्मीद कम ही है। मैं विश्वपाल सिंह, विकासखंड सकरन में हुई मनमानी के बारे में एक न्याय पंचायत मानपुर सीकरी विशेषकर उस पर आपका ध्यान आकर्षण कराना चाहेंगे कि जो सूची पिछली बार जारी हुई थी तो 2095 का आधार था या कुछ क्या था नहीं पता, जिसके आधार पे हुई, जिसमें इस बार जो हुई है तो जिसमें 29 सामान्य वर्ग के लोग केवल मतदाता हैं जनसंख्या के आधार पे, उसको सामान्य वर्ग के लिए दिया गया। कहने का तात्पर्य है 155 वाले को सामान्य बना दिया गया और 214 वाले की सीट को सामान्य बना दिया गया। वर्णमाला के हिसाब से उसके हिसाब से भी वो सामान्य में नहीं आती। ऐसी सीटों का घोटाला हमारे खानपुर और सकरन और पतरासा और क्योटाना में किया गया है, जो हमने इसको 3 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अपने नाम के फेसबुक के ID पे हमने वायरल किया था
और मैं अधिकारियों को शेयर किया था, लेकिन उस पर कोई ध्यान न देते हुए पुनः वही लिस्ट जो संभावित सूची में थी वही अक्षरशः अधिकारियों की मनमानी के कारण जारी की गई। मैं इसका प्रबल विरोध करता हूँ। मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ, माननीय फारूक अहमद जी के साथ में कोर्ट जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ और जिससे इनसे कंधे से कंधा मिलाकर हमारे द्वारा और हमारे अपने आदमियों के द्वारा जिनके साथ ये मनमानी की गई है, जो अधिकारियों ने अपनी तानाशाही दिखाई है, उसके विरोध में यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का काम किया जाएगा। मेरा नाम शिवप्रकाश सिंह है और भारतीय किसान मंच उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी पिछली आरक्षण सूची जो जारी हुई थी पंचायत चुनाव की, इसमें हम लोगों की तरफ से मुद्दे उठाए गए थे, जिनमें मुख्य मुद्दा जनपद सीतापुर में ये था कि 21% अनुसूचित जाति आरक्षण के आधार पे 79 सीटें जिला पंचायत की जो थी कुल, उनमें से उनका हिस्सा बनता था सिर्फ 17 और उनको सीटें आरक्षित हो गई थी 28। अब ये दूसरा शासनादेश जारी हुआ है, इसमें भी अनुसूचित जाति के लिए वही 28 सीटें हैं। आरक्षण जिला पंचायत का है तो जिला पंचायत के स्तर से होना चाहिए, न कि प्रदेश के आरक्षण के सिस्टम से। यही हम लोगों की आपत्ति थी और उसी पर फिर दोबारा अमल किया गया। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, न तो जिला पंचायत सदस्य पदों में कोई बदलाव हुआ है इस दूसरे शासनादेश में, न तो प्रमुख के पदों के लिए कोई बदलाव हुआ। बदलाव सिर्फ 60 से 65% प्रधानी के पदों पे हुआ है। तो इस मुद्दे को हम लोग देखते हैं इसमें और इसमें से कमियां ढूंढ करके इस मैटर को हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। मैं दिनेश शुक्ला, मंडल प्रवक्ता भारतीय किसान मंच। आज शासन द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा जो मनमाने ढंग से आंगन फार्म में जो सूची जारी की गई है, ये पहले से जारी की गई सूची का ही एक फिर से जो है उसी तरह का घोटाला इसमें भी किया गया है। सच्चाई ये है कि माननीय न्यायालय ने जो फार्मूला दिया था कि चक्रानुक्रम के आधार पर और आरक्षण के जो है प्रतिशत के आधार पर सूची को जारी किया जाए, उन नियमों का इस सूची में भी पालन नहीं किया गया है। काफ़ी सारी आपत्तियां आ रही हैं संगठन के पास और संगठन उनको लेकर के एक बार पुनः तैयारी करके न्यायालय जाने के लिए तैयार है। शेख फारूक अहमद, अध्यक्ष आम जन सामाजिक विकास संस्थान। पिछली बार जो जनपद में आरक्षण की सूची घोषित हुई थी, उसमें काफ़ी अनियमितताएँ थी, उसको लेकर के हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी। और इस बार जो दूसरा शासनादेश हुआ है, उस शासनादेश के विपरीत मनमाने ढंग से कहीं बढ़ते क्रम में कहीं घटते क्रम में, चक्रानुक्रम के हिसाब से जहाँ सामान्य होनी थी वहाँ इन्होंने एससी कर दिया है, जहाँ एससी होनी थी वहाँ बैकवर्ड कर दिया है। अपने हिसाब से मनमाने ढंग से इन्होंने आरक्षण घोषित किया है। और यहाँ के जो जिले के जो अधिकारी हैं उन लोगों के प्रश्न इसलिए लग रहा है कि ये जो संभावित सूची जो जारी हुई 2-3 दिन पहले, वही सूची आज जारी हुई है। सरकार के जो आरक्षण के आंकड़े हैं वो 3 दिन पहले कैसे घोषित हो गए, ये बहुत सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इसलिए इसको लेकर के हम लोग अपनी आपत्तियां डीपीआरओ के यहाँ और सीडीओ के यहाँ और डीएम के यहाँ दर्ज कराएंगे और इन आपत्तियों को लेकर के हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और पूरे जनपद के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे।